Good morning, students. How are you all? Let's start revision video of chapter 1 part 2. आज हम एक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं जो कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट 2, इसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ये पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो कि बेस्ड होगा मोड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा का रिप्रेजेंटेशन के आधार को मान करके ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्किंग का जो प्रोसेस होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, इस सिद्धांत पर कंप्यूटर काम करता है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स जिसमें कंप्यूटर की स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, इंटेलिजेंस, वर्सैटिलिटी एक्सेट्रा, ये फीचर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का वर्गीकरण जानेंगे कि कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बेस लिया गया है बेस्ड ऑन मोड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा का रिप्रेजेंटेशन के आधार पर कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। लेट्स सी इन डिटेल्स। आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। कंप्यूटर को 3 बड़े भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन यूज्ड, कि वो डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इस आधार को हम मानते हुए इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। द एनालॉग कंप्यूटर इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूज कंटिन्यूअस फिजिकल फिनोमिना सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़ टू मोड द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। एनालॉग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का एक ऐसा रूप होता है जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़ को लेता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग रादर देन काउंटिंग। ये काउंटिंग के साथ साथ मेज़र का भी काम करता है। इट यूज़ कंटिन्यूअस सिग्नल्स एज इनपुट। ये इनपुट के रूप में कंटिन्यूअस सिग्नल लेता है। इसके एग्जांपल हैं डिजिटल थर्मामीटर, स्पीडोमीटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। एज इट्स नेम इटसेल्फ क्लियर, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इट वर्क्स विद डिजिट्स, ज़ीरोज़ एंड वंस। ये डिजिट्स पर काम करता है, 0 और 1 पर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, डिजिटल कंप्यूटर्स इज़ द काउंटिंग डिवाइस। डिजिटल कंप्यूटर एक काउंटिंग डिवाइस होती है। ऑल द एक्सप्रेशन आर कोडेड विद बाइनरी डिजिट्स। सारे एक्सप्रेशन इसमें कोडेड होते हैं बाइनरी डिजिट के थ्रू, जिसको हम बिट कहते हैं। बाइनरी डिजिट्स आर कॉल्ड अ बिट। इन बाइनरी डिजिट्स को बिट कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल कंप्यूटर इन ग्रुप्स ऑफ बिट्स। डिजिटल कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो ग्रुप्स का समूह होती हैं, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो बिट्स के रूप में शो होती हैं। The third one is hybrid computer. It is a combination of analog computer used in continuous system also. ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। नॉन लाइनर डिक्टरेट फीचर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर सच एज स्टोरिंग वैल्यूज़, लॉजिकल ऑपरेशन एंड स्विचिंग। These computers are mostly used with process control equipment in continuous production plants like the refineries, etc.
and use at place where signals as well as data are to be entered into the computer. यहाँ पर सिग्नल के साथ साथ डेटा का भी इंटर किया जाता है। इसको ठीक से वर्क करने के लिए दोनों चीज़ों को ये एक्सेप्ट करता है, सिग्नल्स को भी और डेटा को भी। एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन, इसके कहाँ कहाँ पर इसके यूज़ होते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, माइंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज़ एंड प्रोसेसिंग पावर। अब जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्यूटर के साइज़ और उसकी प्रोसेसिंग पावर पर डिपेंड करेगा। द फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज़ एंड प्रोसेसिंग पावर। ये जो है नीचे का डिटेल, ये कंप्यूटर के साइज़ पर और उसकी प्रोसेसिंग यानी कि काम करने की जो उसकी तरीका है उस पर ये डिपेंड करता है कि उसको किन तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला है सुपर कंप्यूटर। These are very large and powerful computers that are roamed to all size. ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज़ में और इतने बड़े होते हैं कि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब से बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा स्थान घेरते हैं। This type of computer is typically used for scientific and engineering application to design weapons, weather forecasting, biomedical analysis, research and aircraft design. इस टाइप के कंप्यूटर का यूज़ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन करने के लिए, वेपन्स को डिज़ाइन करने के लिए, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बायोमेडिकल एनालिसिस करने के लिए और एयरक्राफ्ट वगैरह की डिज़ाइन करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डेटा एट वेरी हाई स्पीड, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में ये प्रोसीड करता है, जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दे आर लार्ज इन साइज़, ये साइज़ में बड़े होते हैं। दीज आर यूज टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, ये बहुत ही बड़े बड़े अमाउंट को एक साथ ट्रांसफ़र करने में के लिए जाने जाते हैं। सम ऑफ द ऑब्वियस सेक्टर in which mainframe computer are used, banks, airlines and railway reservation system etc. कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर इसका यूज़ होता है जैसे कि बैंक्स में, एयरलाइंस में, रेलवेज़ में, रेलवे रिजर्वेशन में आदि स्थानों पर इसका इस्तेमाल होता है। देन मिनी कंप्यूटर्स, दीज आर स्मॉल वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर डिज़ाइन टू सपोर्ट मोर देन वन यूज़र एट ए टाइम। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटे होते हैं और डिज़ाइन किए गए हैं कि एक से ज़्यादा यूज़र इसको एक टाइम में यूज़ कर सकें। बट मैनी टेक अप टू 200 यूज़र एट अ टाइम, एक बार में लगभग 200 लोग इस पर काम कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पोर्टेबल एंड इट इज़ एक्सपेंसिव एंड इट जनरेट अ लॉट ऑफ हीट। ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना आसान नहीं होता है और ये महंगे भी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स। दीज आर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ कंप्यूटर। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर के साइज़ को छोटा करने की। हैंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इंडिकेटिंग that an individual can now have computer at home and small office। आज की डेट में लोग कंप्यूटर को अपने घर में, अपने ऑफिस में रख सकते हैं। दे आर ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल होते हैं, लंबे दिनों तक चलने वाले होते हैं। चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। फास्ट एंड जनरेट लेस हीट, तेज़ होते हैं और कम गर्मी पैदा करते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये माइक्रो कंप्यूटर्स के टाइप्स हैं, जैसे टावर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर एंड palm top कंप्यूटर। टावर कंप्यूटर, दीज आर कंप्यूटर्स दैट आर पोजिशन वर्टिकली ऑन देयर स्टैंड, ये अपने स्टैंड पर सीधे खड़े रखे जाते हैं। दे आर नॉट यूजली दैट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टावर कंप्यूटर्स।
दो तरह के टावर कंप्यूटर्स होते हैं जिनका नाम है, पहला है फुल टावर। दिस टाइप ऑफ टावर कैरीज और कम्स अलॉन्ग विद स्पीकर ऑन द सिस्टम यूनिट। इस टाइप के कंप्यूटर अपने सिस्टम यूनिट के साथ स्पीकर को लेकर के आते हैं। मिनी टावर, द मिनी कंप्यूटर डज नॉट कैरी और कम अलॉन्ग विद स्पीकर ऑन द सिस्टम यूनिट। मिनी टावर अपने सिस्टम यूनिट के साथ स्पीकर को लेकर नहीं आते। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर। These are microcomputers that lie horizontally on their stand or on the desks. ये हॉरिजेंटली रखे जाते हैं, सीधे रखे जाते हैं डेस्क के ऊपर, इसलिए इनका नाम डेस्कटॉप है। इन मोस्ट ऑफिस द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ प्लेस्ड ऑन अ डेस्क वाइल द मॉनिटर रेस्ट ऑन द टॉप इट। बहुत से ऑफिस में डेस्कटॉप कंप्यूटर कहाँ रखते हैं, डेस्क पर रखे जाते हैं, जबकि मॉनिटर रेस्ट ऑन द टॉप, और सबसे टॉप पर मॉनिटर रखा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर, दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर्स डिज़ाइन टू बी सपोर्टेड ऑन द लैप। ये हम अपनी आसानी से अपनी गोद में रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द लैपटॉप कंप्यूटर्स आर मोर पोर्टेबल व्हेन कंपेयर टू द डेस्कटॉप और टावर कंप्यूटर्स। ये पोर्टेबल होते हैं, आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी किए जा सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और टावर कंप्यूटर को हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। नोटबुक कंप्यूटर, दीज आर वेरी पोर्टेबल कंप्यूटर्स यूजुअली नोटबुक और टेक्स्ट बुक साइज़। ये पोर्टेबल होते हैं, आसानी से कैरी करने वाले होते हैं, और हमारी टेक्स्ट बुक, हमारी बुक के साइज़ के ही होते हैं। The notebook computers are a little smaller than the laptop computers. ये लैपटॉप से थोड़ा छोटे होते हैं, but perform the same type of task. लेकिन इनका काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है। Then palm top computer. These are very small computers designed to be operated on a palm, like mobile phone, calculator, organizer, etc. पाम टॉप कंप्यूटर जो हमारी हथेली में फ़िट हो जाए, इस साइज़ का होता है, जैसे हमारा स्मार्टफोन, कैलकुलेटर। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ अमंग द स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ कंप्यूटर। इस टाइप के कंप्यूटर्स में सबसे छोटे साइज़ में होते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2। रिमेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।